Very good morning, my dear student. Today lecture on हिंदी. सो एमरैंथस की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक. इसमें अपन आज हिंदी में लेक्चर करेंगे. ये यूनिट नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 15 हॉट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप. ये सब्जेक्ट है जिसमें एमरैंथस का इंग्लिश पार्ट हो गया है. इसका हिंदी पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है. इंट्रोडक्शन में हमें इसके बॉटनिकल नेम से स्टार्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले हमारा जो बॉटनिकल नेम और फैमिली, ये तो हमें इंग्लिश में ही करना होता है. क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन प्लेस, ये तो कॉमन चीज़ें हैं. ये एमरैंथस स्पीसीज़ इसका बॉटनिकल नेम होता है. इसको हिंदी में चौलाई बोलते हैं. और इसकी जो फैमिली है वो एमरैंथेसी फैमिली का ये फसल, ये क्रॉप होती है. और जो इसका क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=32 होता है. इसके कहीं कहीं पे 34 भी मिलता है और कहीं कहीं पे 64 भी मिलता है. तो जो कॉमन स्पीसीज़ होती है उसका 34 होता है. इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया माना जाता है. और एमरैंथस की जो मोस्ट कॉमन लीफी वेजिटेबल ग्रोन इन केरला एंड तमिलनाडु, ये लीडिंग बहुत ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है केरला और तमिलनाडु में. और छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है बहुत ज़्यादा. छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन इसका किया जाता है. और वैसे ये फसल जो होती है वो किसी भी राज्य में की जा सकती है. ये लीफी वेजिटेबल है. इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक क्लाइमेट और सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है. ये बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि रिच फर्टाइल होना चाहिए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी हो. और किसी भी सॉइल में, किसी भी क्लाइमेट में की जा सकती है. बस जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पे इसको करने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि लीफ की ग्रोथ जो अबव द 20 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी होती है इसकी. तो फसल उत्पादन में प्लांट की ग्रोथ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मायने रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए. जहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, जिसमें हमारे जो राज्य हैं वो साउथ इंडिया के राज्य हैं और नॉर्थ इंडिया के हैं, वो हम कर सकते हैं. और जो हिल स्टेशन वाले इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे इसको हमें अगर करना है तो गर्मियों के सीज़न में हम वहाँ कर सकते हैं. लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का वहाँ नहीं मिलेगा. लेकिन अच्छी उत्पादन के लिए हमें जो उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री से ऊपर और 20 डिग्री से ऊपर 30-35 डिग्री तक भी जाता है, तो उसमें उत्पादन बहुत अधिक मिलता है इसका. इसमें जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्यों इसका न्यूट्रिएंट्स लेवल में क्या होता है. इसमें सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो हम लीफ और सकुलेंट जो होता है इसका खाने वाला पार्ट, जिसका हम लीफी वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, इसमें आयरन होती है 38.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो रहता है. उसमें हमें 38.5 मिलीग्राम आयरन पाई जाती है. और कैल्शियम जो होती है वो हमारी 350 से 400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ जो लीव्स होती हैं और सकुलेंट स्टेम्स होती हैं उसमें ये पाई जाती है. विटामिन ए और विटामिन सी भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कैल्शियम और आयरन के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है. और किसी भी राज्य में इसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है. जैसे बिहार में है,
वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है और उड़ीसा है, साउथ इंडिया के सारे स्टेट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कहीं भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है, कहीं पर भी किया जा सकता है, और गुजरात है, झारखंड है, बिहार है, यहाँ पर भी इसका उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। वह हिल स्टेशन को छोड़ के कहीं पर भी किया जा सकता है। हिल स्टेशन में अगर उत्पादन लेना भी है तो गर्मियों के सीज़न में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे गर्मी की ही फसल होती है नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में पूरे साल इसका उत्पादन किया जा सकता है। हिल स्टेशन में लो टेम्परेचर की वजह से सर्दियों के सीज़न में थोड़ा दिक्कत आती है, और गर्मियों के सीज़न में इसे आराम से बड़ी आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसका जो टोटल आयरन अवेलेबिलिटी है, ओनली अबाउट 15 से 53% ऑफ टोटल आयरन इसमें पाई जाती है। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एमरैंथस इज़ द पुअर होता है इसमें। और लीफ एंड ग्रेन टाइप, ये इसमें 2 स्पीसीज़ होती हैं जो माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जो माल न्यूट्रिशन के लिए, जो फूड सिक्योरिटी में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसके वजह से ये पुअर पीपल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, कम लागत में। और जो बाज़ार से सब्जियां नहीं खरीद सकते हैं, वो इन सब्जियों को उगा के, एमरैंथस को उगा के उसकी न्यूट्रिएंट्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं और अपनी सेहत अच्छे से बना सकते हैं। ये अलग बहुत सारी इसकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। इसमें 3 प्रकार की मोस्टली स्पीसीज़ होती हैं। पहली होती है फ्लावर में यूज़ होने वाली, जो फ्लावर स्पीसीज़ होती है, जिसका हम ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज करते हैं। आगे हम फ़ोटो भी दिखाएंगे कि कौन सी किस पर्पस से यूज की जाती है, तो वो चीज़ बहुत आवश्यक और बहुत अच्छी होती है। इसमें मोस्टली 3 टाइप की हमारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो जो पहली होती है वो स्पीसीज़ हमारी ऑर्नामेंटल पर्पस की होती है, जो कि एमरैंथस ट्राइकलर के नाम से जानी जाती है। और दूसरी होती है हमारी लीफी टाइप की, और तीसरी होती है ग्रेन टाइप की। तो जो ट्राई कलर जो स्पीसीज होती है, इसको हम ब्रीडिंग पर्पज में यूज करते हैं, और जो इनका हम जब हम ब्रीडिंग करते हैं, नई वैरायटी रिलीज़ करनी है, तो हम ट्राई कलर का यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पीसीज़ का किसी में भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं। बस जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो इस हिसाब से है कि लीफ टाइप की कौन सी है स्पीसीज, और जो ग्रेन टाइप होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज़ का कब कहाँ यूज़ हो रहा है, वो हमें यूज़ पता होना चाहिए, और उसका हम उत्पादन ले सकते हैं। तो जो ट्राई कलर होती है, ये हम ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज़ करते हैं, और बाकी हम जो मैंगोस्टीनस है, ड्यूबिलस है, ब्लाइटम है, और ट्राइस्टम है, ट्रिस्टीस जो होती है, ये वाइल्ड टाइप होती है, ये ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज की जाती है। जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, इनका हम ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी, अच्छे करेक्टर की उत्पादन की जा सकती हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। और लीफी टाइप होती हैं ये, और उसके बाद आती है ग्रेन टाइप। इनका हम बीज उत्पादन करते हैं, बीज बहुत अच्छा मिलता है इसका। ग्रेन्स का जो ग्रेन है, दाने वाली होती हैं, बीज निकलता है, तो हम इसको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। अगर चाहो तो पशु आहार बना सकते हैं, उसमें भी इसका बड़ी तादाद में इसका उत्पादन किया जाता है। जो बीज उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में इसका बीज उत्पादन होता है, जिससे हम पशु आहार भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है ये। तो इसमें क्रेंटस है, कोडिटस है, और स्पेनस है, स्पेनोसस है। ये इसको हम, इन जो स्पीसीज़ होती हैं, इनको हम ग्रेन टाइप की यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम बड़ी आसानी से
कर सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ हैं। इसमें हमें सबसे जो बताया हमने ट्राई कलर वाली जो होती है, ये पहली वाली है स्लाइड, जिसमें हम ट्राई कलर की जो होती है ये, उसे हम ट्राई कलर की ऑर्नामेंटल पर्पस से हम यूज कर सकते हैं। ब्रिडीज़ है, ये सीड प्रोडक्शन में इसका यूज हो रहा है। लीफी वेजिटेबल उसके लिए ये आइटम्स भी यूज करते हैं। स्पाइनस जो ये बाइल टाइप की होती है, बाइल टाइप की हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और उसको हमें बहुत अधिक मात्रा में इसका लीफी उत्पादन किया जाता है। तो इसका हम इसमें यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं देखकर कि कौन सी हमारी किस पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम ट्राई कलर का और जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं उनका हम उत्पादन कर सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद जो आती है वो हमारी है सॉइल और क्लाइमेट। इसके लिए जो हमने पहले भी बताया था कि कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, और 25 डिग्री टेम्परेचर 25 और 30 डिग्री टेम्परेचर प्रेफर करते हैं हम इसके लिए, ताकि इसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत आसानी से हो सके और लीफ का उत्पादन अधिक से अधिक हो। इसके लिए एमरैंथस के लिए फिर भी कुछ क्लाइमेट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि वेल ह्यूमिड होना चाहिए, बोथ ह्यूमिड एंड हॉट ड्राई क्लाइमेट्स होना चाहिए। ह्यूमिड होना चाहिए, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हॉट और ड्राई क्लाइमेट हो। हॉट और ड्राई मतलब गर्म होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी अधिक होना चाहिए। तो ऐसी क्लाइमेट्स छत्तीसगढ़ है, केरला है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर वो ये बहुत अच्छी क्लाइमेट पाई जाती है, इसके फेवर के लिए होती है। छत्तीसगढ़ में इसका हमने लाइव भी इसका प्रोडक्शन देखा हुआ है, बहुत अच्छा इसका होता है वहाँ पर। गर्मियों के सीज़न में इसका पूरे गर्मियों में भी इसका बहुत अच्छा, गर्मियों में ही इसका बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर है वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, और केरला है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, और झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। यहाँ इस टाइप की अगर जहाँ जहाँ इसकी जिस डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप की क्लाइमेट्स या एरिया में जिस टाइप की क्लाइमेट्स अगर है, वहाँ पे बड़ी आसानी से किसी भी राज्य में उत्पादन किया जा सकता है। इसकी जो डे लेंथ होती है वो फोटोसिंथेसिस की जो फोटो इंसेंसिटिव स्पीसीज़ जो होती हैं वो इसमें 12 घंटे से इसमें शॉर्टर देन 12 आवर डे लेंथ होता है इसमें। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि इतने आवर इसकी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट प्रेजेंट हो तो उत्पादन अच्छा मिलता है। स्लाइटली लोमी सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। वाटर जो जैसे इरिगेशन करते हैं तो पानी सूख जाना चाहिए, और सूख अगर जाता है पानी तो इसमें फंगल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप की बीमारी नहीं लगती है, और बहुत अधिक उत्पादन मिलने के चांसेस होते हैं। It can be grow on the wide range of soil types and soil moisture levels। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी टाइप की जो सॉइल रेंज है, हैवी सॉइल है, लाइट सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, हाई पीएच वाली सॉइल है, लो पीएच वाली सॉइल है, मीडियम सेवन होता है इसका। जो मीडियम जो टेम्परेचर वो पीएच और लेवल होता है वो न्यूट्रल में 7 होता है। तो 7 से नीचे भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, और 7 के ऊपर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। मॉइस्चर लेवल अच्छा होना चाहिए सॉइल के अंदर बस, और इसके लिए कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इसकी जो वैसे पीएच की अगर बात करें तो 4.5 से 8.0 तक इसका
उत्पादन कहीं भी किया जा सकता है। ये इस रेंज के लिए टॉलरेंट है। इस रेंज में यह बहुत आसानी से इसका उत्पादन किया जाता है और किया जा सकता है। ड्राउट टॉलरेंस भी है। इसकी जो स्पीसीज़ हैं वो कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ड्राउट टॉलरेंट है, अगर सूखा भी पड़ जाए तो भी वहाँ पे ये आसानी से उत्पादन इसका लिया जा सकता है। तो इस बात का आपको जानकारी अच्छे से हो कि ये कहीं पर भी इसका किसी भी टाइप की सॉइल में इसका उत्पादन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ये हुई इसकी सॉइल की बात और क्लाइमेट की। तो और इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैरायटी की, तो जो ये वैरायटी होती है इसमें जो कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ होती हैं हमारी IRI न्यू दिल्ली की वैरायटीज़ होती हैं, जैसे पूसा छोटी चौलाई होती है। इसको मोस्टली हम हिंदी में चौलाई बोलते हैं। तो चौलाई का जो वैरायटी है जो IRI न्यू दिल्ली है, जहाँ पे जिसको हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में सभी जगह इसके रिसर्च सेंटर्स हैं, ICAR इसको होल्ड करती है। तो यहाँ की जो जितने भी वैरायटी रिलीज़ होती हैं वो इसमें हमारी चौलाई की भी कुछ वैरायटीज़ हैं जिसको हम पूसा छोटी चौलाई के नाम से जानते हैं। और जो ये स्पीसीज़ है वहाँ ये है ब्लाइटम स्पीसीज़ से ये रिलीज़ की गई वैरायटी है। तो प्लांट ड्वार्फ होता है इसका, सकुलेंट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, पानी सोखने वाला होता है एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी। तो ये बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होती है, स्मॉल लीव्स वेरी सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। रिस्पॉन्ड बेल कटिंग्स के लिए है। ये कटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग होती है, वेल टू कटिंग्स हैं, अच्छी कटिंग के लिए ये रिस्पॉन्ड करती है। मतलब उसके लिए एक बार कटिंग कर लिया आपने तो दोबारा भी कटिंग के लिए तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती है कि आप फिर से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर नंबर जो ज़्यादा कटिंग्स अगर अधिक होती है तो ओबियसली है आपके उत्पादन भी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद आती है पूसा बड़ी चौलाई। बड़ी चौलाई जो स्पीसीज़ होती है वो जो रिलीजिंग स्पीसीज़ है वो आपकी ट्राई कलर से रिलीज होती है। जो प्लांट्स इसका टाल होते हैं, स्टेम थिक होती है इसकी और लार्ज ग्रीन लीव्स होती हैं। ये भी रिस्पॉन्ड के लिए बहुत कटिंग के लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड देती है ये। तो इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि पानी और फर्टिलाइज़र की मात्रा अगर हम सफिशिएंट इसमें अप्लाई करते रहते हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें हमें फर्टिलाइज़र की और एरीगेशंस वगैरह है, बीडिंग्स वगैरह है, वो करना ज़रूरी होते हैं, तो उत्पादन अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं और इसमें अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्ड कर देती है, कटिंग के लिए रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड टू कटिंग से जो है वो बहुत जल्दी दे देती है। नेक्स्ट वैरायटी होती है पूसा कीर्ति। पूसा कीर्ति ब्लाइटम से रिलीज वैरायटीज़ हैं और इसको हम ब्लाइटम के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीन लीव्स कवर्ड वैरायटीज़ होती है, ग्रीन लीव्स की इसकी होती हैं और थिक स्टेम इसकी होती है। जैसे ये जो हार्वेस्टिंग होती है वो रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए 30 से 35 दिन में आफ्टर सोइंग करते हैं जिस दिन, उसके 30 से 35 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और एक्सटेंड जो हार्वेस्टिंग जो होती रहती है वो 70 से 85 दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है और जो इसका उत्पादन है वो 55 टन पर हेक्टेयर है। स्पेशली सुटेड फॉर समर सीजन में इसका उत्पादन मिलता है। तो आप जान ही रहे हैं जो इसकी
यील्ड है बहुत अधिक होती है। और जो एवरेज जो इसकी पूरी चौलाई इसकी अगर वैरायटीज़ की बात करें तो 35 टन पर हेक्टेयर है, लेकिन यहाँ पे जो इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो 55 टन पर हेक्टेयर है। तो ये वैरायटी को भी आप सेलेक्ट करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी पूसा किरण। पूसा किरण भी ट्राई कलर से डेवलप्ड वैरायटीज़ होती हैं। ये दिस इज द डेवलप्ड बाय द नेचुरल क्रॉसिंग बिटवीन द ट्राई कलर एंड ट्रिस्टीज। तो ये आप बात इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ट्रिस्टीज हैज़ बीन मोर करेक्टर्स ऑफ ए ट्राई कलर लीव्स एंड इसकी जो ग्लॉसी ग्रीन एंड ब्रॉड ओवरऑल लॉलीमा होती है। स्टेम रेशियो इज यील्ड होती है इसकी, जो जो स्टेम और लीव्स का जो यील्ड होता है वो 1:0 और 1.02 इंच टू 4.6 होता है इसका लीफ का और स्टेम का जो रेशियो होता है। इट इज़ द यील्ड 35 टन पर हेक्टेयर होती है। अप टू इसकी जो 70 से 75 डे तक इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। सो इसका उत्पादन बहुत अधिक मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो वैरायटी आती है वो पूसा लाल चौलाई होती है। ये ट्राई कलर होती है, ट्राई कलर से डेवलप्ड वैरायटी होती है पूसा लाल चौलाई। और अपर सरफेस ऑफ लीफ आर डीप एंड रेड एंड लोअर सरफेस पर्पलिश रेड एंड यील्ड 45 to 49 टन्स पर हेक्टेयर इसकी 45 to 49 टन पर हेक्टेयर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यील्ड टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है और इसकी 4 हार्वेस्टिंग मिलती हैं। नेक्स्ट आती है वैरायटी हमारी IHR से रिलीज वैरायटी होती है, जो कि अलका सुगना के नाम से जानते हैं। अलका सुगना IHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से वैरायटी रिलीज होती हैं अर्का सुगुना। ये अर्का सुगना अर्का ट्राई कलर के नाम से अमेरंथस ट्राई कलर की जो वैरायटी होती है वहाँ से रिलीज वैरायटी होती है। ग्रीन लीव्स के लिए ये जानी जाती है और 90 दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू होती है। जो यील्ड होती है 17 से 18 टन पर हेक्टेयर इसका उत्पादन मिलता है। अर्का पूर्णिमा भी है। इसका जो उत्पादन होता है वो फर्स्ट पिकिंग स्टार्ट हो जाती है 30 डेज आफ्टर सोइंग, और जो इंटरवल है वो ये 10 to 12 डेज इंटरवल होता है। एंड यील्ड जो मिलती है इसकी 27 टन पर हेक्टेयर होती है। इसके बाद CO1 वैरायटी होती है। ये डुबिलस के नाम से स्पीसीज़ की है। इसकी जो ये जो वैरायटीज़ है रिकमेंडेड है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु की वैरायटीज़ होती हैं। इसकी जो उत्पादन यील्ड है वो 8 टन पर हेक्टेयर है। सीड यील्ड की बात करें तो 1.5 टन पर हेक्टेयर इसका उत्पादन मिलता है। एक CO2 ट्राई कलर होती है, CO3 भी होती है। इनका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। CO4 है। इसका जो उत्पादन होता है वो 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर ग्रेन का उत्पादन होता है और जो यील्ड है वो 80 से 90 दिन में मिल जाती है। उसके बाद आती है CO5। ये ट्राइकलर से डेवलप्ड वैरायटीज़ हैं। लीव्स इसकी डबल कलर्ड होती है, ग्रीन एंड पिंक, फ्री फ्रॉम द फाइबर होती है, रोस्टी ग्रोथ होती है। इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ द फर्स्ट हार्वेस्टिंग इज़ पॉसिबल 25 डेज। ये बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है 25 दिन में, और यील्ड जो मिलती है इसकी 40 टन पर हेक्टेयर यील्ड मिलने की चांसेस होते हैं, जो कि 55 दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। आप लोग को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ इन बुकों को रेफ़र कर सकते हैं।
ये ऑथेंटिक्स बुक्स हैं जो आईसीआर की हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बुक्स होते हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। आईएचआर की साइट पे जाके भी आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। जो भी और इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी जाके आईसीआर की इंस्टीट्यूशंस को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।